नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे मोर मोरनी की ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होगी। एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसके तट पर मोर रहता था और वहीं पास एक मोरनी भी रहती थी। एक दिन मोर ने मोरनी से प्रस्ताव रखा कि हम तुम विवाह कर ले तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। मोरनी ने पूछा, तुम्हारे मित्र कितने हैं? मोर ने कहा, उसका कोई मित्र नहीं है। तो मोरनी ने विवाह से इनकार कर दिया। मोर सोचने लगा, सुखपूर्वक रहने के लिए मित्र बनाना भी आवश्यक है। उसने एक सिंह से, एक कछुए से और सिंह के लिए शिकार का पता लगाने वाली टिटहरी से दोस्ती कर ली। जब उसने यह समाचार मोरनी को सुनाया तो वह तुरंत विवाह के लिए तैयार हो गई। पेड़ पर घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए और भी कितने ही पंछी उस पेड़ पर रहते थे। एक दिन शिकारी आए। दिन भर कहीं शिकार ना मिला तो वे उसी पेड़ की छाया में ठहर गए और सोचने लगे, पेड़ पर चढ़कर अंडे बच्चों से भूख बुझाई जाए। मोर दंपति को भारी चिंता हुई। मोर मित्रों के पास सहायता के लिए दौड़ा। बस फिर क्या था, टिटहरी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। सिंह समझ गया कोई शिकार है। वह उसी पेड़ के नीचे चला जहाँ शिकारी बैठे थे। इतने में कछुआ भी पानी से निकलकर बाहर आ गया। सिंह से डरकर भागते हुए शिकारियों ने कछुओं को ले चलने की बात सोची। जैसे ही हाथ बढ़ाया, कछुआ पानी में खिसक गया। शिकारियों के पैर दलदल में फंस गए। इतने में सिंह आ पहुंचा और उन्हें ठिकाने लगा दिया। मोरनी ने कहा, मैंने विवाह से पूर्व मित्रों की संख्या पूछी थी तो बात काम की निकली ना। यदि मित्र ना होते तो आज हम सबकी खैर न थी। अब आप लोग सुनिए मोर मोरनी की एक दूसरी कहानी। एक बार की बात है। मोर मोरनी दोनों बात करते हैं। हम दोनों अपने मोर के झुंड में चलते हैं, सब साथ मिलकर रहेंगे। तभी मोर बोला, नहीं, हम सब एक साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि बहुत झगड़ा होता है। हम दोनों कहीं दूर जंगल में चलते हैं और घी में नेगे खाएंगे, साथ रहेंगे। मोरनी मान जाती है और दोनों जंगल में बहुत दूर आ जाते हैं। तभी उनको राजमहल दिखता है। वो राजा को खाना खाते देखते हैं। तभी राजा की थाली से कुछ दाने चावल के गिर जाते हैं और उस चावल के दाने को उठाकर चींटी ले जाती है। तभी एक बड़ा चींटा उसके रास्ते में खड़े होकर बोलता है, ये दाना मुझे दे दो, तुम दूसरा दाना उनकी थाली से ले आओ। तभी चींटी बोली, नहीं, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, नहीं तो राजा मुझे मार देगा। तभी राजा उनकी बात सुनकर हंसने लगा। तभी चींटे की नज़र राजा पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि राजा हमारी बात सुन सकता है, समझ सकता है। लेकिन राजा ने किसी को कुछ बताया तो राजा पत्थर का हो जाएगा। राजा ने भी ये सुन लिया कि अगर वो किसी से कुछ बताएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। रानी ने पूछा, तुम हंस रहे हो? राजा बोला, कुछ नहीं। रानी बोली, ज़रूर कोई बात है, बताइए। राजा बोला, कुछ नहीं रानी बोली,
तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें बता नहीं रहे। राजा बोला, रानी अगर मैंने तुमको बता दिया तो तुम बहुत पछताओगी। तो रानी बोली, ज़रूर कोई बड़ी बात है, अब तो बता दो, मुझे सुनना चाहती हूँ। राजा बोला, ठीक है, टीम बर्बाद हो जाएगी। रानी फिर भी नहीं मानी और पूछने लगी। राजा बोला, कहीं दूर जंगल में चलो, यहाँ से दूर कोई भी ना हो, एकांत में। वो लोग दूर जंगल में पहुँच गए। राजा धीरे धीरे सब बातें बताने लगा और वो पत्थर का बनता गया। तभी राजा बोला, आधा पत्थर का हो गया हूँ, अभी भी मान जाओ। रानी बोली, थोड़ी बात को पूरी कर दो, जैसे राजा की बात पूरी होती है। राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी बहुत रोती है, लेकिन उसको समय रहते ही समझ जाना था, वो नहीं समझी। तभी वहाँ एक जोरा मोर मोरनी का बैठा था। वो रानी को रोता देख पूछने लगे, क्या हुआ? रानी ने पूरी बात बता दी। रानी भी पत्थर की हो गई। अब मोर मोरनी डर गए थे कि ये सोचकर इसके बारे में जिसको पता होगा वो भी पत्थर का हो जाएगा। तभी मोर मोरनी जब भी चींटी को देखते उनको मारने लगते और खाने लगते। तभी चींटी ने नारायण का सहारा लिया, उनसे प्रार्थना की, हे नारायण हमारी रक्षा करें। तभी नारायण बोले, तुमको वरदान देता हूँ, आज से तुम धरती के अंदर रहोगे। और नारायण चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद मोर उनको उनके बिल से निकलते देख उनको तुरंत मार देते हैं। चींटी डर के मारे वो भूखे प्यासे नारायण को पुकारा। फिर से नारायण आए और बोले, अब क्या हुआ? उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। तभी नारायण ने उनको वरदान दिया, पहले जो तुमको खाएगा उसकी चमड़ी फट जाएगी, दूसरा तुम्हारी भूख प्यास की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हारा पेट 2 हिस्सों में बट जाएगा। उनके पेट में गांठ लगा देते हैं और चींटी खुश हो जाती है। तभी मोर जब अपने पे नज़र जाती है तभी रोने लगता है और नाचने लगता है और रोता है, नाचता अपने पैर देखकर दुखी होता है। और मोरनी उसके आंसू उठाकर चूमती है, जैसे वो अपना फर्ज निभाती है। मोर रोता है, मोरनी मोर के आंसू उठाकर पीती है। तभी माता पार्वती और पिता महादेव देख रहे होते हैं और उनके प्यार को भी उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? मोर मोरनी पूरी कहानी सुना देते हैं और रोते हैं। तभी माँ पार्वती पिता महादेव उनकी ये समस्या दूर कर देते हैं और उनको उस कहानी से मुक्त कर देते हैं और उनको वरदान देते हैं। मोर मोरनी का प्यार समर्पण देख उनको बोलते हैं, जो आंसू तुमने पिए हैं उसी से तुम गर्भवती हो जाओगी। ये बात सुन दोनों खूब नाचे, खुश हुए और ज़िंदगी बदल गई। इसलिए हम किसी तरह की जिद नहीं करनी चाहिए, अंजाम तो देखो।